नमस्कार, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आज से पहले हमने जो अपने वीडियोस कंप्लीट किए हैं उसमें 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जहाँ पर हमने सबसे पहले जो हमने बात करी थी वो हमने बात करी थी अकाउंट्स के बारे में। फिर हमने बात करी थी बुक कीपिंग के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल्स, बुक्स, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। इतने सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। क्या है? प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर जाइए, लिंक को क्या कीजिए, टैप कीजिए और उसके बाद वीडियोस को देखिए जल्दी से। तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, जहां पर हमने डिस्कस किया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एरर को हमने 2 तरह से डिस्कस किया था, 1 साइडेड एरर और 2 साइडेड एरर। तो उन्हीं से रिलेटेड जो है हम एमसीक्यू आज करने वाले, सॉरी, उन्हीं से रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले। एमसीक्यू हम लास्ट में करेंगे इसके बाद। तो आज हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ताकि वो जो 1 साइडेड एरर है और जो 2 साइडेड एरर है वो आपको पूरे अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बोलो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसीलिए आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फटाफट से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पुराने हैं, रेगुलर देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दो ना, किया ही जा रहा है। बस रेड बटन ही तो क्लिक करना है, टैप सब्सक्राइब, बात खत्म होगी। बेल आइकॉन, ऑल नोटिफिकेशन ऑन, या पर्टिकुलरली मेरी वीडियो का, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधार, एरर का मतलब होता है अशुद्धि। तो अशुद्धि का क्या? सुधार। तो अगर 2 साइडेड एरर है तो क्या क्वेश्चन बन सकता है और किस तरह से उसको टैकल किया जाएगा वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले, इफ 5000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। आपने क्या किया है, आपने फर्नीचर परचेज किया है। बहुत सीधी सीधी सी बात है फर्नीचर की। अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 5000 रुपये। बोलो बात क्लियर हो गई? बात क्लियर। ये एक्चुअली होना था, ये एक्चुअल है, करेक्ट है। ये क्या है हमारा? करेक्ट। क्या है बेटा? ये करेक्ट है। लेकिन इसको हमने डेबिट किस में कर दिया? परचेज में कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, चलो इसको पैन दूसरा ले लेता हूँ, है ना, इसको रेड ले लेते हैं। रेड 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 रेड, खतरे का प्रतीक। तो गलती हुई, खतरा हुआ, तो इसको हमने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट। तो डेबिट ही तो गलत हुआ है या कुछ और भी गलत हुआ है? नहीं सर, सिर्फ डेबिट गलत हुआ है। इसका मतलब कैश अकाउंट हमारा क्या है? सही है, और अमाउंट भी हमारी क्या है? सही है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सही है तो इसको तो डेबिट ही होना था। तो इसका मतलब ये है कि फर्नीचर क्या हो जाएगा? फर्नीचर तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर हमने डेबिट नहीं किया ना। हमने क्या डेबिट किया? परचेज डेबिट किया। लेकिन हमें करना क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो फर्नीचर को क्या कर देंगे? डेबिट। अब सर इसको तो हमने डेबिट किया हुआ है, तो उसको क्या कर देंगे? इसको क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से? 5000 रुपये से। तो सर ये क्या किया आपने? देखो फर्नीचर डेबिट नहीं किया था। आप इसको ना सोचो कि ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो साइड है इधर वाली, ये वाली जो साइड है ये है ही नहीं, इस पे हाथ रख लो। तो अगर आप इस पे हाथ रखोगे तो एक्चुअली, अभी जैसे मैं इसको 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 क्या करूं, एक सेकंड दो भाई। अगर मैं इसको पूरी सेलेक्ट होगा, अच्छा
इसको एक सेकंड देना भाई, ये वाली जो साइड है इसको आप हटा दो, भूल जाओ कि ये नहीं है। चलिए मैं हटा ही देता हूँ। आपने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपने क्या रिकॉर्ड किया है, आपने ये रिकॉर्ड किया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसका मतलब ये कि आपने गलती से परचेज को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, जबकि आपको परचेज की जगह क्या करना था, फर्नीचर। तो जो एक्चुअली होना था उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जो गलत हो गया है उसको क्रेडिट कर दो, ताकि इनका बैलेंस इक्वल हो जाए। अब परचेज अकाउंट में भी 5,000 हो गए और परचेज अकाउंट क्रेडिट में भी 5,000 हो गए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया। अब क्या बचा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। तो करेक्ट एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी। चलिए देखिए, एकदम से समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। वेजेस पेड 7,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। देखिए बहुत सीधी सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी नई मशीनरी खरीदते हैं तो उस पर जो भी मजदूरी दी जाती है, जो भी खर्चा होता है, वो सारा का सारा मशीनरी में ऐड हो जाता है। आप जो भी एसेट खरीदेंगे उस पर होने वाला जो भी खर्चा होगा वो किस में ऐड हो जाएगा, उस ही एसेट में ऐड हो जाएगा, पहली बात। तो इसका मतलब आपकी एंट्री क्या बननी थी, करेक्ट एंट्री क्या बननी थी, करेक्ट एंट्री ये बननी थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको वेजेस में डाल दिया। किस में डाल दिया, वेजेस में डाल दिया। तो वेजेस में डाल दिया का क्या मतलब है, आपने इसको कर दिया वेजेस अकाउंट डेबिट। बोलो क्या कर दिया इसको, वेजेस अकाउंट डेबिट, लेकिन आपने इसमें सही लिखा है टू कैश अकाउंट। बोलो बात समझ आ गई। 7,000 रुपये, कितने रुपए, 7,000 रुपये। तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, देखिए इस पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो ये तो गया। एक्चुअली क्या होना था, मशीनरी डेबिट होना था, तो मशीन को क्या कर दो, डेबिट कर दो टू। अब क्रेडिट में क्या जाएगा, वेजेस अकाउंट। वेजेस क्यों जाएगा, क्योंकि वेजेस डेबिट होना ही नहीं था। तो अगर वेजेस डेबिट नहीं होना था फिर भी हमने वेजेस को डेबिट कर दिया। भाई इसको इस तरह से समझो, मुझे आपको पेमेंट नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैंने आपका अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मुझे आपका अकाउंट क्रेडिट नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैंने आपका अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया गलती से। तो अब सुधारूं कैसे, आप वो अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो अगर मैं आपका क्रेडिटेड अकाउंट डेबिट कर दूंगा तो आपका जो बैंक में बैलेंस था वो इक्वल हो जाएगा ना। सिमिलरली वेजेस अकाउंट में कुछ नहीं था, लेकिन हमने गलती से वेजेस में 7,000 डाल दिए। तो अगर वेजेस हमने डेबिट कर दी 7,000 से, तो उसको क्रेडिट कर दो। तो अगर हम उसको डेबिट 7,000 से वो कर दी थी, अब हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। कितने रुपए से, 7,000 से। तो वेजेस का बैलेंस कुछ निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्या हो जाएगा, शून्य, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 के। बोलो बात क्लियर हो गई। ये दूसरी एंट्री आपको समझ आ गई होगी। चलिए तीसरी, थर्ड, बहुत प्यारा चैप्टर है ये वाला, और क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें से। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, गुड सोल्ड टू हरी। हरी को माल बेच दिया, ठीक है साहब। एंट्री क्या बनेगी, हरी डेबिट टू सेल 10,000। रिकॉर्ड ही नहीं किया, अरे यार एक बात बताओ, एंट्री क्या बनती, हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। लेकिन क्या हुआ, आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसका मतलब ना तो हरी डेबिट हुआ। तो आपने पढ़ा था ना, अगर कोई डेबिट नहीं हो रहा है या कम डेबिट हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो। तो आपने हरी को डेबिट कर दिया। और अगर कुछ क्रेडिट कम हुआ है तो आप उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ तो हुआ ही नहीं है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी, लड्डू लड्डू क्वेश्चन। एक्चुअली होता क्या है, आपसे वो पूछ लेगा कि इन 4 एंट्रीज दे देगा, 1 2 3 4। इन 4 में से कोई एक गलत होगी, एक एरर होगा। वही एरर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देगा, इसलिए एंट्री करना ज़रूरी है। बात समझ गए, क्यों एंट्रीज करना ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए अकाउंटेंसी एक ऐसी चीज़ है, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स ये एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप इसके न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक वो आपका बेस तैयार नहीं होगा, और तब तक आपका लॉजिक क्रिएट नहीं होगा कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है।
अभी आपने ये तो पढ़ लिया था कि अगर कोई चीज़ डेबिट कम हो रही है तो उसको डेबिट कर दो, कोई चीज़ डेबिट ज़्यादा हो रही है तो उसको क्रेडिट कर दो, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो। लेकिन ये होगा कैसे, अप्लाई कैसे करोगे, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, थ्योरी से अलग उसने अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया फिर अटक जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। 2500 रिसीव्ड फ्रॉम, पैसा आया पैसा आया पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, किससे मिले, मोनू से। ये क्या है, करेक्ट। ओ गलत क्या कर दिया, गलत कर दिया आपने, उसको क्रेडिट कर दिया किसके में, सोनू के में। भाई सोनू का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू सोनू भैया। तो अब इसको करेक्ट करेंगे, तो बताओ फटाफट से करेक्ट कैसे करेंगे। सर ये तो सही है, हाँ जी ये तो सही है। सर एक्चुअली क्रेडिट कौन होना था, मोनू, तो मोनू को तो क्रेडिट मारो, मोनू। खो कौन गया, सोनू, तो उसको सोनू भैया को डेबिट मारो, किस अमाउंट से, 2500 से। बोलो बात क्लियर, समझ आ गया होगा, आई एम डैम श्योर। ये एंट्री आपके डेफिनेटली समझ आई होगी, और अगर ये नहीं आई ना तो ये वाली आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। ध्यान से सुनो, रेंट पेड, बोलो रेंट पेड, एक्सपेंस है, खर्चा है कि नहीं है, बोलो फटाफट से, खर्चा है ना। रेंट अकाउंट डेबिट, बोलो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्या करा है, बोलो फटाफट से, क्या करा है, रोंगली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रेंट करना था, रेंट की जगह क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड कर दिया, क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट। तो क्या क्रेडिट में भी हमने कुछ गलत लिखा है कि नहीं साहब, टू कैश अकाउंट, यहाँ हमने बिल्कुल सही लिखा है। देखिए टू साइडेड एरर है, दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है ना। चलिए तो इसको अब हम करेक्ट कैसे करेंगे साहब, इसको करेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है बताइए, चलिए फटाफट से एंट्री डालो। इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा सर। डेबिट क्या होना था, रेंट अकाउंट कर दो, क्या डेबिट कर दिया, लैंडलॉर्ड, तो उसको क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। बोलो कमेंट करो फटाफट से, फटाफट से कमेंट करो और मुझे बताओ ये समझ आया कि नहीं है, फटाफट जल्दी अभी, तुरंत तुरंत, तब पता तो चले आप पूरा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, पता चले स्किप 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 स्किप, अरे क्या करना। डिटेल्ड में समझाने का फ़ायदा केवल यही है कि हमें डिटेल्ड में रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी, और जब हमारा डिटेल्ड में रिवीजन और प्रैक्टिस होगा तो हमारी प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। लाखों बच्चे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं और सीट 52 है या 50 है या 30 है या 12 है, 2 हैं 4 हैं, जितनी भी हैं, मैं कह रहा हूँ अगर 2 भी सीट होंगी ना तो उसको भी लाखों लोग देते हैं। बात समझ आ रहा है। तो आपको वो सिलेक्टेड बनना है जिनकी जॉब लगेगी, ना कि वो जो रह गए। और वो तब होगा जब आप सब जो कॉमन है ना उनसे अलग करोगे, और उनसे अलग यही है कि एक एक चीज़ को डेप्थ में रीड करना। चलिए आगे बात करते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रमन, अरे भाई क्रेडिट परचेज फ्रॉम रमन, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रमन, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रमन, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। बोलो बात क्लियर हुई, ठीक सर। आगे क्या है, आगे रेड पेन है, और क्या है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रमन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल बुक, सेल्स बुक में लिख दिया, तो परचेज लिखना था, लिख किस में दिया हमने, सेल्स में लिख दिया, तो ये तो गड़बड़ हो गई भाई, है ना। बोलो गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई, तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रमन वर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, उसको हमने गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में एंट्री नहीं बनाई है, सीधा बुक लिखा है, बुक में लिखा है। तो जाना किस में था एक्चुअली, ये परचेज बुक में जाना था एक्चुअली, तो ये किस में जाना था, परचेज बुक में जाना था, लेकिन आपने कहाँ पर भेज दिया इसको, कहाँ पर भेज दिया, सेल्स में भेज दिया, सेल्स बुक में। तो अच्छा एक बात बताओ, परचेज बुक में क्या होता है, डेबिट होता। दूसरी बात समझना बड़े ध्यान से, सेल्स में क्या होता, क्रेडिट होता। ओ सेल्स में क्या होता,
क्रेडिट होता। तो आपने क्या किया, आपने इसको सेल्स बुक में लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए, 15,000। यहां पर भी कितना है हमारा, 15,000। 15,000। बात समझ आ रही है इतनी, क्लियर है ये वाली बात। अब देखो बड़े ध्यान से समझना, परचेज अकाउंट डेबिट होना था, परचेज बुक डेबिट होनी थी इसका मतलब, लेकिन आपने सेल्स बुक क्रेडिट कर दी। कोई बात नहीं, गलती है, हो जाती है। तो डेबिट क्या होना था, परचेज बुक। तो परचेज तो डेबिट करी ही तू, हाँ जी कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट। बोलो बात समझ आ गई, ठीक। क्या क्रेडिट हो गया, तो डेबिट तो कुछ हुआ नहीं है, क्रेडिट हो गया। क्या क्रेडिट हो गया, सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक क्रेडिट हो गई है। तो अगर सेल्स बुक क्रेडिट हो गई है तो इसको डेबिट कर दो, क्या कर दो इसको, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये दोनों का टोटल इक्वल हो जाएगा और बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। ठीक है सर, तो सेल्स भी क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। सेल्स बुक भी क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा टू रमन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने यहां पर सेल्स में 15,000 क्रेडिट किए हैं तो मेरे बच्चे आपने डेबिट कितने करे होंगे, डेबिट किसको करा होगा, रमन को करा होगा, जाहिर सी बात है। रमन क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा, कितने रुपए से, 15,000 से। तो इसका मतलब ये भी गलत हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। तो 15,000 तो ये वाले और प्लस 15,000 ये वाले जो एक्चुअली होने थे, तो टोटल कितना हो गया, 30K। तो 15K की परचेज और 15K की सेल जो गलत हुई थी, टोटल कितना हो गया। तो आपकी जो करेक्ट एंट्री बनेगी वो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रमन बनेगी। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ऐसे ही ये है क्रेडिट सेल टू गीता, गीता को क्रेडिट सेल किया, वर रिकॉर्डेड एज 8800। बेटा एक बात बताओ मुझे, बड़े ध्यान से समझना, क्रेडिट सेल टू गीता, गीता डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलो बात क्लियर हो गई, कितने रुपए, कितने की थी, 8,800, 8,800, ये तो दोनों सेम है। क्रेडिट सेल टू गीता 8,800 वर रिकॉर्डेड एज 8,800। ये गलत है, इसको 8,000 करो, ये मैंने गलत लिख दिया। दिस वन इज 8,000। क्या है ये हमारी 8,000 है। क्रेडिट सेल कितनी है हमारी, 8,000। कितनी है, 8,000। ठीक। अब आपने क्या किया है, आपने एंट्री तो सही बनाई है। देखो यहाँ पे मजे की बात, गीता डेबिट टू सेल्स कितने रुपए, लेकिन ये 8,800 से बना दी। अब मुझे एक बात बताओ, गीता डेबिट कितने से होनी थी सर, 8,000 से। डेबिट हो कितने से गई सर, 8,800 से। तो अगर मुझे इसको रेक्टिफाई करना हो तो क्या करूं, बताओ मुझे, फटाफट से बताओ, कमेंट करो फटाफट से। अगर गीता 8,000 से डेबिट हुई है, होनी थी, और डेबिट कितने से हुई है, 8,800 से। डेबिट कितने से हुई है, 8,800 से। तो मैं गीता को क्रेडिट कर दूं, तो गीता 8,800 से डेबिट हुई थी, अब 800 से क्या कर दिया मैंने, उसको क्रेडिट कर दिया, तो 8,000 का बैलेंस आ गया। ऐसे ही सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारा क्रेडिट कितने से होना था, 8,000 से, लेकिन हुआ कितने से है, 8,800 से। तो अगर मैं सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दूं 800 से, तो हमारी जो एंट्री है वो करेक्ट हो जाएगी और दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है वाली बात। अच्छा, अगर इन सबको हटा करके मैं अब एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, एक तो कंडीशन मैंने तुम्हें बता दी, दूसरी कंडीशन मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ, ये गलतियां भी सही हो जाती हैं, इस बार तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, गलत तो कुछ होता ही नहीं है। यार अगर ये 8,800 ही हो और ये 8,000 वैल्यू कर दूं, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, फटाफट कमेंट कीजिए, अभी पता तो चले। आप
कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो और आप कंटिन्यूस हो क्लास में या नहीं हो, अटेंटिव हो या नहीं हो, फटाफट करो। आपका अब होमवर्क नहीं है, बाद में नहीं करना, अभी करना, आंसर करो, जर्नल एंट्री पास करो तुरंत। देखिए इसके बाद बात करते हैं हम गुड्स ₹5,000 विड्रॉन बाय प्रोपराइटर हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। यार रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड कर लो। इसका मतलब डेबिट भी कुछ नहीं हुआ होगा तो डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट भी कुछ नहीं होगा तो क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, जब हम ड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाता है साहब, सर डेबिट हो जाता है। टू क्या निकाल रहे हैं, गुड्स निकाल रहे हैं, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 5,000 से। दूसरा सवाल आपके लिए, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें परचेज क्रेडिट होता है और सेल्स डेबिट होता है? फटाफट कमेंट करो, मैं पढ़ा चुका हूं आपको ये वाली चीजें। कमेंट नाउ, अभी। चलिए आ जाइए, सब आ गया। अगर ये तो टू साइडेड एरर के थे, अगर वन साइडेड एरर हो तो क्या होगा? देखिए इसमें मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं ताकि आपको आसानी रहे, है ना, क्योंकि समय की थोड़ी सीमा है तो इसीलिए एंट्रीज हम समझेंगे। चलो यही रखते हैं। इफ ₹5,000 पेड टू मोहित वर एंटर्ड इन कैश बुक, 5,000 दिए हमने मोहित को, किस में रिकॉर्ड कर लिए, कैश बुक में, बट ओमिटेड टू पोस्टेड टू द लेजर, लेकिन उसको लेजर में पोस्ट करना भूल गए, उसको लेजर में पोस्ट करना भूल गए। तो मोहित को ओरिजिनली तो लिख लिया है, मोहित पेड टू मोहित, मोहित को पैसा दिया तो कैश बुक में तो आ गया लेकिन लेजर में गया नहीं, तो जब तक लेजर में नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस गलत आ जाएगा। अब यहां पर समझो, हमने मोहित को दिए तो कैश बुक में चले गए, किसमें चले गए, कैश बुक में, क्या कि मोहित को दिए, क्लियर है, लेकिन पोस्ट करना भूल गए लेजर में। तो एक बात बताओ मुझे, मोहित का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मोहित का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्शली ओमिशन है। क्या है ये? पार्शली ओमिशन है। क्यों? क्योंकि मोहित को जो पैसे दिए हैं, है ना, मोहित को जो पैसे दिए हैं तो वो कैश बुक में तो चले गए, लेकिन लेजर किसका बनेगा फिर? अब कैश अकाउंट का थोड़ी ना बनेगा, कैश बुक तो बन गया, अब लेजर किसका बनेगा, मोहित का। तो इसका मतलब ये है कि कैश में तो हो गया काम, कैश में तो हो गया, लेकिन मोहित में रिकॉर्ड करना भूल गए, मोहित में रिकॉर्ड करना भूल गए। और जब आप पे करोगे तो मोहित क्या होगा, डेबिट होगा। मोहित क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यही था ना। तो पाने वाला कौन है, मोहित है। और अगर ये याद नहीं आ रहा है तो आपके पास से पैसा जा रहा है तो आपकी एंट्री क्या बनती, देखिए मैं बताता हूँ, मोहित, आपकी एंट्री बनती मोहित को पेमेंट करने की, मोहित डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनती। अब इसमें आपने किया क्या है, इसमें आपने किया ये है कि आपने मोहित तो डेबिट कर नहीं किया, ये आप करना भूल गए, लेकिन आपने क्या किया है, आपने इसको बहुत अच्छे से कर दिया, टू कैश अकाउंट, तो ये तो हो गया आपका। लेकिन ये तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोहित डेबिट होना था, कितने से डेबिट होना था साहब, तो मोहित को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, मोहित डेबिट टू। अब वहां तो गलत अकाउंट होते थे, जैसे मोहित का सोहित हो गया तो सोहित आ जाता, डेबिट का क्रेडिट आ गया तो हो जाता, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो जो वन साइडेड एरर है वो किससे किससे रेक्टिफाई की जाती हैं, सस्पेंस अकाउंट से। चलिए ये भी समझ आएगा, एक दो ट्रांजेक्शन तो रुको। ₹5,000 पेड टू मोहित वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹500। मतलब ये है कि आपने एंट्री बनानी थी मोहित डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 5,000, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया,
आपने गलती से ये कर दिया कि मोहित, सॉरी, मोहित को डेबिट कर दिया। मोहित का अकाउंट क्या रहा है ना, इज अकाउंट डेबिटेड फ्रॉम 500, और कैश आपने सही लिखा है, कैश आपने सही लिखा है, टू कैश अकाउंट 5,000, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, मोहित क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मोहित क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने रुपए से, 500, तो डेबिट कम हो रहा है ना, डेबिट कम हो रहा है ना, तो आप डेबिट को बढ़ा दो। तो इसका मतलब ये है कि अगर अगर मैं मोहित का अकाउंट अगर मैं मोहित का अकाउंट क्या कर दूं, डेबिट कर दूं, और सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं, कितने रुपए से, 4500 रुपए से, तो एक बात बताओ, क्या मोहित का अकाउंट 5,000 से डेबिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 500 से तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 4500 से मैंने और कर दिया। क्लियर है, समझ आ गया होगा ये वाला। दोबारा ये सारे क्वेश्चंस करना एक बार, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चुटकियों में। ₹5,000 पेड टू मोहित, 5,000 मोहित को दिए, अरे मोहित को दिए हैं, मोहित को दिए हैं, तो मोहित डेबिट होगा, मोहित क्या होगा, डेबिट होगा। मोहित डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 और 5,000 अलग लिख रहा हूं मैं, है ना, याद रहेगा आपको। हुआ क्या, उसका अकाउंट 5,000 से क्रेडिट हो गया, 50,000 से, सॉरी, मोहित को डेबिट कर दिया, ओके, 50,000, कितने से, 50,000, लेकिन कैश में कोई फर्क पड़ा गया, टू कैश अकाउंट, कैश पे कोई फर्क पड़ा गया नहीं, इसमें 5,000 ही थे और अभी भी कितने हैं, 5,000 ही हैं। तो इसका मतलब ये है, डेबिट ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है सर, 5,000 करने थे, 50,000 कर दिए, तो मोहित को क्या कर दूं, बोलो जल्दी, टू मोहित, कितने रुपए से, 45,000 से, तो डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट 45,000। ठीक है भाई, राइटिंग का थोड़ा सा ना देख लेना, एक्चुअली आदत नहीं है इस पे अभी करने की, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, है ना, तो थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना। राइटिंग वैसे समझ में तो आ ही रहा है ना, वैसे बताना ज़रा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मत बताना कि राइटिंग कैसी है, ये बताना कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ₹5,000 पेड टू मोहित, है ना, तो मोहित मोहित डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो हमने पढ़े ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। चलो, कितने रुपए, पेड टू मोहित वर क्रेडिट टू हिज अकाउंट, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, गलती से हमने क्या कर दिया, रुपीज पेड टू मोहित वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, डेबिट होना था, क्रेडिट कर दिया, बताओ बेचारे को, उल्टे ही कर दिया काम। टू मोहित कितना, 5,000, तो अगर मोहित क्रेडिट हो गया है, तो अब इसको देखो, समझना जरा इसको देखो, मोहित डेबिट होना था, हाँ जी, कितने रुपए से, 5,000 से, क्रेडिट हो गया, हाँ, इसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, हाँ, तो 5,000 आपको इसमें भी लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे, बताओ फटाफट से, 5,000 इसमें आपको लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे, बिल्कुल लेने पड़ेंगे। तो 5,000 और 5,000 कितने हो गए हमारे साहब, डेबिट में 10,000 टू सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए, 10,000। बात समझ आ रही है, क्लियर है ना ये वाली बात। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ₹5,000 पेड टू मोहित वर क्रेडिट टू हिज अकाउंट एज 500, कोई बात नहीं, देखिए मैंने कोशिश की है सारी मैक्सिमम आ जाएं आपके पास। तो मोहित डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 5,000 से, ठीक है। हुआ क्या, हुआ ये कि भाई साहब क्रेडिट हो गए टू मोहित कितने रुपए से, वो भी 500 रुपए से। अब इसको जब आप करेक्ट करोगे तो क्या एंट्री बननी चाहिए आपकी जानकारी में बताइए, अगर आप इसको करेक्ट करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, देखो
मोहित डेबिट होता, हाँ जी होता। मोहित क्या होता, डेबिट होता, हाँ जी होता। कितने रुपए से डेबिट होता, 5,000 से। प्लस अब ये कितने से क्रेडिट हुआ है, 500 से, तो इसको डेबिट करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। तो कितना आ जाएगा, 5,500। तो टू में बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं सर। पता चल गया, क्या पता चल गया कि सर वन साइडेड एरर हमारी किससे राइट ऑफ होती हैं, सस्पेंस अकाउंट से। उसमें हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना ही होता है। सेल्स बुक इज ओवरकास्ट, बढ़ करके ओवरकास्ट, सेल्स बुक इज ओवरकास्ट। अगर वो ओवरकास्ट हो गई है तो उसकी क्या एंट्री करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका, सेल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा। इसका मतलब समझ आ रहा है, जी हाँ समझ आ गया। सेल्स बुक का क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो अब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, सर डेबिट कर देंगे, सिंपल कहानी। ये तो और भी आसान है हमारे लिए सर, है ना, आसान है ना, देख लो ऐसे हो जाता है क्वेश्चन। टू 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 सर सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से बताओ फटाफट से, 2,000। ये तो बड़ी प्यारी एंट्री है, आ जाओ आधा। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है बताओ फटाफट से, सर डेबिट। क्या हुई है, अंडर कास्ट, कम आका जाना, ओके। तो सर अगर डेबिट को कम आका गया है तो फिर डेबिट में ही लिख देंगे हम तो सर, ये तो और भी आसान हो गई। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बाय 4K। वेरी गुड यार, ये के हो रहा है। तुम लोग सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार, बढ़ा लो, सब्सक्राइब वगैरह कर दो, हैं। ऐसी थोड़ी पढ़ाई चलती रही, कब तक ऐसी पढ़ते रहोगे। सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार, सब्सक्राइबर बढ़ा दो, हम भी केवे की शक्ल देख लेंगे कि के कैसे होते हैं। चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो। परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट, बेटा परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, सर क्रेडिट। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, कम। तो क्रेडिट अगर कम है तो क्या करोगे, जल्दी, क्रेडिट अगर कम है तो क्या करोगे, सर क्रेडिट ही करेंगे। टू परचेज, सॉरी टू परचेज अकाउंट नहीं, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो सर डेबिट क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, तुम ही बता दो क्या करोगे, सर सस्पेंस अकाउंट। अब तो ये हमें आ गए, अब हम इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड अगर 3 क्वेश्चन बनते हैं तो सर इससे बढ़िया हमारी क्या बात होगी, 12 नंबर पक्के हो जाएंगे सीधे सीधे, मजा आ जाएगा। एन अकाउंटेंट ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न कुड नॉट एग्री द ट्रायल बैलेंस। भाई साहब का ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा है, ये अकाउंटेंट है। क्या आ रहा है, एक्सेस क्रेडिट आ रहा है, कितने का, 100 रुपए का, जो उन्होंने किस में ट्रांसफर कर दिया, सस्पेंस अकाउंट में। जाहिर सी बात है, तुमने पढ़ा था। और कुछ गलतियां निकली हैं, कुछ अशुद्धियां निकली हैं। देखो उनसे तो अशुद्धि हो गई, अब क्या क्या अशुद्धियां वो तुम्हारे पास आ गई, फटाफट से इनको करेक्ट करना शुरू करो। देखो सबसे पहली अशुद्धि क्या है, रिसीव्ड 550, पैसा आया। देखो जैसी पैसा आया करे क्या कर लिया करो, जैसी पैसा आया करे क्या कर दिया करो, डेबिट कर दिया करो तुरंत। कैश डेबिट टू, किससे आया, एक्स से आया, वो पैसे भी एक्स से ही आने थे। चलो खैर पैसे आए रहे, पैसे आने से मतलब है, मैं तो अब एक्स से आओ चाहे वाई से आओ, चलो कोई बात ना। क्या कर दिया, वर पोस्टेड टू द डेबिटेड टू हिज अकाउंट। यार एक्स को डेबिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया। अब क्या करें सर, क्या करना था, दोबारा बोलो क्या करना था, डेबिट टू एक्स, कितने रुपए से, 550 रुपए से। कितने रुपए से, 550 रुपए से। डेबिट कितने से कर दिया, 550 से ही डेबिट कर दिया। तो इसको 550 से और क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टोटल ये क्रेडिट कितने से होगा, 1100 से। डेबिट में क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 1100 रुपए। तो करेक्ट एंट्री विल बी पास्ड दिस। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को देकर के कि एक्स का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा और सस्पेंस का अकाउंट कितने से डेबिट होगा।
देखा कितना लोचा है इस एंट्री में। चलिए आगे बात करते हैं। ₹100 बीइंग परचेज रिटर्न वर पॉइंटेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। देखिए परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू परचेज रिटर्न। कितने रुपए से, 100 रुपए से। लेकिन हमने किया क्या है इसको, हमने किया यह है कि हमने परचेज को डेबिट कर दिया। हमने परचेज को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, होना क्या था, ये रेड है, ये रेड है, गलत। अब इसको करेक्ट करेंगे। देखो गलतियां तो सभी से हो ही जाती हैं। सर परचेज रिटर्न को क्या होना था, 100 से क्रेडिट होना था, लेकिन सर हमने डेबिट भी कर दिया, तो इसको भी क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। तो साइमल्टेनियसली हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 200 रुपए से, और ये हमारी एंट्री पास हो जाएगी। क्लियर, पक्का। आ जाओ चलो आगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, मजा आ गया भाई, डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट रिसीव 200 करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। अब जो डिस्काउंट हमें मिला, डिस्काउंट किसको मिला है, हमें मिला है। तो बेटा डिस्काउंट जब हमें मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ होगा ना। तो डिस्काउंट रिसीव्ड किस में जाता है, 2 में जाता है, पहली कहानी। उसको कैश बुक में तो सही लिख लिया, बट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट के में हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। डिस्काउंट में हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। डिस्काउंट में हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। डिस्काउंट में हमने क्या कर दिया, डेबिट। अरे यार कोई बात नहीं, चलो डिस्काउंट में हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने रुपए से, 200 रुपए से। ये कितना है, 200 रुपए। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड हमने क्या कर दिया। देखो डिस्काउंट का एक ही बनता है, रिसीव्ड इधर आ जाता है, पेड इधर आ जाता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होना था, डिस्काउंट अकाउंट क्या होना था। अब एक तरह से इसको छोड़ दो, मतलब छोड़ क्या दो, इसमें रिसीव वाला जो वर्ड है ना उसको हटा दो, उसकी आपको नीड रहेगी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है भाई। सीधी सीधी सी बात है, डिस्काउंट को क्रेडिट करना था, आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो करना क्या था, डेबिट कर, क्रेडिट करना था। कितने रुपए से, 200 रुपए से। कर कितने से दिया, डेबिट। करना क्या था, क्रेडिट कर दिया। लेकिन आपने गलती क्या करी, डेबिट करके। तो अब आप इसको सही सुधारने के लिए क्या करोगे भाई, अगर मैं यहाँ पे टू डिस्काउंट कर दूँ 200 रुपये, तो इस एंट्री का कोई एक्सिस्टेंस रहेगा नहीं, रहेगा। तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, 200 और प्लस कर दिया। ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे और डिस्कस करे हैं। सिंपल कहानी वो तो कितना। अब अगर तुम इसको, जितनी भी मैंने एंट्रीज है ना, ये जितनी भी एंट्रीज हैं, अगर ये सारी एंट्रीज आपने कर ली भाई, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आने का एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से जो आपसे नहीं होगा। देखिए आज की क्लास खत्म होने के लिए है, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या ही कर सकता हूँ मैं, इतनी दूर बैठा हुआ, रिक्वेस्ट के अलावा कर दो भाई चैनल सब्सक्राइब प्लीज। सैलरी पेड, अच्छा कर दिया है तो शेयर कर दो चैनल, शेयर कर दिया है तो वीडियो लाइक कर दो। और अगर कुछ भी रह रहा है तो जो भी रह रहा है वही कर लो, कमेंट कर दो अच्छे अच्छे से, है ना, जैसा भी है आपका एक्सपीरियंस रह रहा है। क्वेरी है तो क्वेरी, देखिए स्पेशली कमेंट में तो आप क्वेरी में डालो, है ना, जो भी आपकी क्वेरी है ना वो किस में डालो, कमेंट में डालो। अच्छी है नहीं है आप लाइक करो, उसी से पता चल जाएगा कि वीडियो कैसी बनी है। आप जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ाते जाएंगे, आप जैसे जैसे चैनल सब्सक्राइब करते जाएंगे, वो पता चलता रहेगा कि हाँ भाई बच्चों को समझ आ रहा है, कंटेंट सही जा रहा है, और हमें और अच्छी प्रिपरेशन करने का क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। सैलरी पेड 3500 टू एक्स, एक्स को सैलरी दी, चलो कोई बात नहीं, अब एक्स है तो है। पोस्टेड टू द सैलरी अकाउंट, देखिए सैलरी दी तो सैलरी, ठीक है, जब 11th क्लास में थे, जब आपने शुरू में इसको करना शुरू करा था, तो जब सैलरी अकाउंट डेबिट करते थे और 2x ऐसे करते थे, क्या करते थे, सैलरी अकाउंट डेबिट 2x, तो सैलरी दिया है किसको, लेकिन एक्चुअल एंट्री आपकी क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक मिनट
कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, रुको एक सेकंड। सैलरी पेड 3500 टू एक्स वर पोस्टेड टू सैलरी अकाउंट एज 20। ओ अच्छा, सॉरी, ठीक है। सैलरी पेड हमने 3500 की करी है और पोस्ट कितने की करी है, 2500 की। तो सैलरी कितने से डेबिट होना था, ये तो बहुत आसान है। सैलरी अकाउंट डेबिट होना था कितने रुपए से, 3500 से। लेकिन हमने उसको डेबिट कितने से कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से कर दिया, 2500 से। तो इसका करेक्शन क्या बनेगा कि सर सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दो। क्या बन जाएगा, सैलरी को डेबिट कर दो और सस्पेंस को क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से, 1000 से। सिंपल, तो बहुत आसान थी वो। ये समझ नहीं आया था, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। मुझे लगा कि गलत ट्रांजेक्शन लिख दिया गया। चलो कोई बात नहीं, वैसे अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है ना कि गलत ट्रांजेक्शन आई हो। हाँ, अ परचेज ऑफ ₹400 हैज बीन पास थ्रू सेल्स बुक। परचेज की थी, किसके थ्रू पास हुई, सेल्स बुक के थ्रू। तो कस्टमर अकाउंट जो था हैज बीन करेक्टली क्रेडिट, लेकिन कस्टमर का अकाउंट सही क्रेडिट हुआ है। तो इसका क्या मतलब बनेगा, देखो परचेज डेबिट होनी थी, इसको मैं सीधी बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा, इसका मैं सीधा बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। परचेज डेबिट होनी थी, हाँ जी होनी थी। कितने रुपए से होनी थी, 400 रुपए से। हुआ क्या सर, सेल्स में लिख दिया। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आपने गलती से क्या करा, क्रेडिट करा। तो इसका मतलब आपको उसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, सेल्स अकाउंट को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से, 400 रुपए से। टू सस्पेंस अकाउंट 800 रुपए। सो दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब आपका क्या काम है, डिस्कस करें कुछ। पहली चीज, प्रिपेयर द नोट्स प्रिपेयर कीजिए। दूसरा, रिवाइज रेगुलरली, डेली रिवीजन होना चाहिए। तीसरा, सेल्फ प्रिपरेशन आवर, अपनी खुद की प्रिपरेशन के लिए समय भी निकालिए, वो होनी चाहिए। ये भी देखिए, कंटेंट भी कीजिए, नोट्स भी बनाइए और सेल्फ प्रिपरेशन के लिए टाइमिंग निकालिए और उसको रिवाइज कीजिए। फिर अगर आपने वीडियो, पहला, दूसरा नोट्स, तीसरा रिवीजन और चौथा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी, अगर आपने ये 4 फॉलो कर लिए, आई गारंटेड यू आप बिल्कुल भी नहीं हार सकते, क्वालिफाइड हो जाएगा फटाफट। 4 चीजें मेरी भी हैं। पहला, सब्सक्राइब कर दो। दूसरा, लाइक कर दो। तीसरा, कमेंट करो। और चौथा, शेयर करो। तो ये 4 चीजें हैं, आपसे भी जुड़ी और मेरे से भी जुड़ी। पैरेलल काम करेंगे, मजा आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं आज के लिए। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे चैप्टर से रिलेटेड वो हर एमसीक्यू जो बन सकता है और जो पूछा जा सकता है। दैट विल बी द एमसीक्यू ब्लास्टर 2. So see you tomorrow. Till take care. Have a good day. Have a great time. Take care. Bye bye.